जी ये हमारा पेज नई फाइल का, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम इन जूम टूल से। अच्छा जी, और इसमें हमने क्या करना है कि ये गाइडलाइन यहाँ लेफ्ट क्लिक से ड्रैग किया, ये गाइडलाइन आ गई। ये मैं सिर्फ आपको ये हेल्प देने के लिए ये इसको लगा रहा हूँ, वरना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है। यहाँ हम 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। इसमें कर लेता हूँ मैं रेड, इसमें कर लेता हूँ ग्रीन, और इसमें कर लेता हूँ ब्लू। ये हमारे जो RGB है उस सीक्वेंस से मैंने ये बना लिए हैं, वरना ये RGB की CD से डिफरेंट होते हैं यकीनन जी। अब हमने क्या करना है, इनकी मैं शेप्स जो है वो अलग अलग कर लेता हूँ। इनके जो साइज़ हैं इसको भी थोड़ा छोटा किया, और इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ जी। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा जी। अब हमने क्या करना है कि अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं कि इधर ये देखें कि मैंने इसको ये रेड का जो टॉप एज है वो इसके साथ इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। जो रेड का टॉप एज है मैंने वो यहाँ पर रखा है किसी भी जगह पर। तो आपकी जो सहूलत के लिए मैंने जो लाइन लगा दिया है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जो काम है वो इस लाइन के रेफरेंस से किस तरह से हो रहा है। रेड ऑब्जेक्ट हमारे पेज पर यहाँ कैनवस पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन और ब्लू जो हैं ये इसके रेड के रेफरेंस से अलाइन हो जाएं। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो इसकी साइड होगी उसी रेफरेंस से बाकियों की साइड्स वही वाली अलाइन होगी। यानी कि रेड की चूँकि यहाँ इस किनारे पर ये गाइडलाइन के साथ टॉप एज का जो है वो टच कर रहा है, तो मैं ग्रीन और ब्लू का भी जो ये टॉप वाला एज है वो इस रेड की टॉप वाले एज के साथ अलाइन कर सकता हूँ। मैं इनका बॉटम या लेफ़्ट या राइट किसी तरह भी इसके साथ अलाइन नहीं कर सकता। डायरेक्टली जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उनकी मदद से ये काम हम नहीं कर सकते। और पहले हम डायरेक्टली जो टूल्स देख रहे हैं उसको हम देखते हैं, जो उनको पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारी अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट जी, इसको हम इधर जी। अभी ये ऑप्शन ऑफ है क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। जी देखें कि जैसे ही सेलेक्ट किया हमारे पास ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई। इसमें हमने क्या करना है कि फोटोशॉप की निस्बत इसमें फोटोशॉप में क्या कर देते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं होना वो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसकी लेयर और बाकियों को क्लिक करते थे। यहाँ उससे अपोजिट होगा, जिस ऑब्जेक्ट को हमने मूव नहीं करना उसको सबसे आखिर में सेलेक्ट करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव होने हैं एक या एक से ज़्यादा उन सबको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट की प्रेस करके मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया। तो अब ये हमारा एंकर पॉइंट है जो सबसे आखिर में सेलेक्ट होता है। याद रहे कि कोलोरेडो में वो एंकर पॉइंट होता है। अब मैं चूँकि मैंने इसको सबसे आखिर में सेलेक्ट किया, वो इसके रेफरेंस से मैं इन दोनों की ग्रीन और ब्लू की अलाइनमेंट करने लगा हूँ। जैसे ही अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट दो हमारे पास ऊपर टैग हैं अलाइनमेंट में, जैसे मैं ये टी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, इसकी शॉर्ट किया या ये टॉप का बटन क्लिक करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें कि उसने ये ब्लू और ग्रीन के जो टॉप के एजेस थे उनको रेड के टॉप वाले एज के साथ अलाइन कर दिया। अब सब की जो टॉप लाइन है वो बिल्कुल एक सीध में है। और अगर मैं इनको सेंटर करूँगा तो ये देखें कि अब ये इनकी जो अलाइनमेंट थी वो चेंज हो गई, क्योंकि अब उसने क्या किया कि इनका जो सेंटर पॉइंट है तीनों का वो आपस में अलाइन किया है। और इसी तरह से जब मैं बॉटम को करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ तो अब इनकी जो बॉटम लाइंस हैं ये देखें इस तरह से ये आपस में लाइन हुई हैं। जब उसने बॉटम को लाइन किया तो उसने टॉप वाली ऑप्शन को छोड़ दिया और वो नीचे वाली लाइनों को आपस में, नीचे वाली साइड्स को आपस में लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से ऊपर वाली अलाइनमेंट जो है हमारी डिस्टर्ब हो गई। और वो यकीनन सेम नहीं हो सकती, नीचे और ऊपर से लाइन इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए कि इनके जो हाइट है इन ऑब्जेक्ट्स की वो डिफरेंट है, इसलिए हम किसी एक साइड से उनको लाइन कर सकते हैं बॉटम या टॉप से। इसकी जो शॉर्ट कीज़ हैं TC और B जो रेगुलर यूज़ करने वाले हैं कोलोरेडो को वो यकीनन जानते होंगे जी। और इसी तरह से फिर इसमें लेफ़्ट सेंटर और राइट इसको भी साथ ही देख लेते हैं। लेफ़्ट से क्या होगा कि मैं इनको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ जी इस तरह से, ताकि हमें देखने में इजीली पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट किया। मैं शिफ्ट की प्रेस करके जब रेड को भी सिलेक्ट करूँगा तो ये चूँकि लास्ट में सेलेक्ट हुआ है, इसके बाद मैंने और कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया अभी तक, लिहाजा इस टाइम हमारा ये एंकर पॉइंट ये बन चुका है। मैं अब इसको जब लेफ़्ट अलाइन करके इसको अप्लाई करूँगा तो आप देखें कि उसने रेड की लेफ़्ट एज के साथ ग्रीन और ब्लू का लेफ़्ट एज जो था वो भी अलाइन कर दिया। अब ये सारे एक ही लाइन में हैं
और अगर मैं इसको करूँगा राइट अलाइन, तो जहाँ पर ये रेड की राइट ये साइड है राइट वाली, ठीक है जी, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन बहरहाल ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि क्या कम हुआ जी। और मैं इसको क्या करता हूँ कि लेफ़्ट को ऑफ करके मैं इसको राइट कर जी, ऑप्शन हमारी वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई चूँकि इन दोनों को सेलेक्ट किया और आखिर में शिफ्ट दबा के रेड को राइट प्रेस किया और ये अप्लाई किया, और ये देखें कि जो राइट पे था जो सबका जो राइट साइड वाला एज वो बिल्कुल एक लाइन में आ गया और हमने उनकी ये अलाइनमेंट कर ली। और ये भी ध्यान रहे कि ये हमारी अलाइनमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टली, और ये जो इधर वाली थी वर्टिकली। गो कि ये अलाइनमेंट इस तरह में सीध में लग रहा है कि वर्टिकली हो रही है, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट्स हमारे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, इसलिए ये देखें कि जब जिस तरह से बड़े ऑब्जेक्ट्स हमारे, मैं इधर से ये हॉरिजॉन्टली जो अलाइनमेंट है इसको मैं जब राइट करता हूँ तो ये चूँकि हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे लिहाजा इनको इधर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में रखा गया है। सॉरी, इन दोनों को सेलेक्ट किया, आखिर में इसको राइट लाइन और ये अप्लाई, और ये देखें कि चूँकि वो लेफ़्ट राइट या हॉरिजॉन्टली मूव की गए इसलिए से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाली ये जो ऑप्शंस हैं ये कहा जाता है। और इनको वर्टिकली गो कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, लेकिन चूँकि उनकी जो मूवमेंट है वो वर्टिकली होती है इसलिए इन्हें वर्टिकली अलाइनमेंट कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट जी, बल्कि इसमें ये देख लेते हैं इसमें और क्या है कि एज ऑफ पेज, सेंटर ऑफ पेज, ग्रिड और स्पेसिफिक पॉइंट। एज ऑफ पेज में क्या है कि मैं इनको करता हूँ एज ऑफ पेज, चैलेंज राइट किया, जहाँ पर थे वो वहीं से पेज की राइट साइड पे, पेज के सेंटर में या पेज के सेंटर या पेज के लेफ्ट उसी जगह रहे, और पेज के लेफ्ट राइट और मैंने सेंटर किया। सेंटर ऑफ पेज ये क्या होगा, पेज जो टोटल पेज का सेंटर है उसको मैं पेज पूरा प्रीव्यू उसका हम करते हैं जूम आउट सेंटर ऑफ पेज। तो इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो इसका तकरीबन जहाँ बन रहा है सेंटर, तो देखिए आप वो सारे जहाँ जी वो सेंटर आ गए, अलाइनमेंट होकर सेंटर में आ गए, और वो आपस में उनका जो तीनों का सेंटर था वो पेज के सेंटर में अलाइन हो गया। यानी कि इस ऑप्शन से उसने ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ने किसको एंकर पॉइंट यूज़ किया है, ये पेज के सेंटर पॉइंट को। और इसमें क्या है जी कि ग्रिड, इसको करेंगे हम इस सब्जेक्ट को हम करेंगे इसको करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसको ग्रिड से किस तरह करना है। और ये स्पेसिफिक पॉइंट, इसके लिए हमें इसको ये लीजिए, ये अलाइनमेंट मैंने कहा था कि इस पॉइंट के सेंटर में, तो उसने उसको और जब मूव हुआ और बिल्कुल इस पॉइंट के सेंटर में उसकी सीध में आ गया। और इसको हम कर लेते हैं दोबारा से वापस एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, और इसी तरह से फॉर टेक्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट्स यूज फर्स्ट द लाइन बेस लाइन, लास्ट लाइन बेस लाइन, बाउंडिंग बॉक्स, इनको भी हम जो टेक्स्ट का जो होगा कोई ट्यूटोरियल उसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो ग्रिड वाली है ये भी हम ग्रिड वाले जो ट्यूटोरियल होगा उसमें डिस्कस करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ मैं बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ पहले जी। और डिस्ट्रीब्यूट में भी हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ये होता है कि अलाइनमेंट के लिए हमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स की दरकार होते हैं, जिन दोनों को हमने आपस में किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के रेफरेंस से अलाइन करना होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि हमने खास इसके लिए हमें कम से कम तीन ऑब्जेक्ट्स दरकार होते हैं, क्योंकि हमने उनकी जो बीच में उनका जो फासला है स्पेसिंग है उसको अलाइन करना होता है। तो ज़ाहिर है अगर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये ग्रीन और ये रेड और ये ग्रीन होगा, तो इसकी हम अलाइनमेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं कर सकते कि इनके दरमियान में जो एरिया है वो सिंगल है। लेकिन इन तीन ऑब्जेक्ट्स को हम इसलिए अलाइनमेंट कर सकते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कर सकते हैं कि इनके दरमियान दो स्पेसिस एरियाज हैं, ये स्पेस एरियाज हैं वो दो हैं, एक ये वाला जो रेड और ग्रीन के बीच में है, और दूसरा ये जो कि ग्रीन और ब्लू के बीच में है। लिहाजा इसको जब मैं ये देखें कि मैंने एक सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास अलाइनमेंट की दो ऑप्शंस आ गई हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट की नहीं आ रही क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट से नहीं होती। ये दो ऑब्जेक्ट आ गए, इसकी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये उसने टॉप से उसको डिस्ट्रीब्यूट, ये ऑप्शन आ गई थी एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन, एक्सटेंट ऑफ पेज। ये देखेंगे जब डिस्ट्रीब्यूट उसको कहा तो उसने उसको मूव तो कर दिया है, उसने क्या किया है कि उनको ऊपर नीचे उसने अलाइन कर दिया है हॉरिजॉन्टली, लेकिन
उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी तरह से भी उसने किसी बगैर किसी वैल्यू के हमें करके दे दिया, यानी कि ये इसने असल में अलाइनमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। तो वो 3 ऑब्जेक्ट्स अब ये हमारे पास हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होंगे। कि इन तीनों को सिलेक्ट किया, जिस तरह से मर्जी कर लें। आखिर जो साइडों वाले हैं वो मूव नहीं करेंगे और जो बीच वाला है सिर्फ वो मूव करेगा, क्योंकि अगर हम इनको कहते हैं कि इनको हॉरिजॉन्टली सेंटर करे, तो ये दरमियान वाला जो है मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से ये सेंटर किया और इसको अप्लाई किया। ये देखें कि उसने क्या किया। ये जो ग्रेड लाइंस हैं मैं इनको डिलीट करता हूँ। इसको हम करते हैं, इसको कर लेते हैं कीबोर्ड से डिलीट। इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, इसको ऐसे करते हैं हम, इसको रख लेते हैं इधर, इसको भी डिलीट किया और इसको भी डिलीट किया। जी इसको हमने करना है सेंटर और मुख्तलिफ। इसको मैं साइज और चेंज कर लेता हूँ जी। अच्छा जी इसको हम करते हैं जी, मैं एक लाइन यहाँ गाइडलाइन यहाँ लगा लेता हूँ। ये इनका भी हमें बड़ी इंपॉर्टेंट जब भी ऑप्शन होते हैं गाइडलाइन, कई जगह पर आप देखेंगे कि हमारा जो काम है इससे कितना ईजी हो जाता है जी। अब मैं करने लगा हूँ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ जी, तीनों को सिलेक्ट किया और सेंटर अप्लाई करूँगा। तो आप देखेंगे कि बल्कि मैं क्या करता हूँ कि चलो इसी तरह से हम देख लेते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट किया और ये सेंटर और इसको मैं करता हूँ अप्लाई। तो अब आप देखें कि जो इनका जो एरिया था सेंटर में वो इक्वल नहीं हुआ। आपने यही प्रॉब्लम अगर आपको याद हो, आपने मेरी फोटोशॉप की दूसरी सीडी देखी हो, तो उसमें एक ट्यूटोरियल था जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है सेंटर पॉइंट की करेगा या के बीच में स्पेसिंग की। तो ये है असल में सेंटर पॉइंट। ठीक हो गया। वो कैसे मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ इनके मैं करता हूँ कि बना लेता हूँ सेंटर छोटे छोटे। ये मैंने एक दायरा लगाया, इसको मैंने किया डार्क कलर, इसको इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन करना है। तो मैं सी और ई प्रेस करूँगा, इसी की कॉपी की, इसी की एक और कॉपी की, इसके सी और ई, इसको इसके सी और ई जी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लगा लेता हूँ गाइडलाइंस, ताकि आपको सहूलत हो जाए और आपको समझ आ जाए कि हम असल में ये हुआ क्या है। ये एक लाइन, इसको इधर ला के ये कॉपी किया और ये कॉपी किया जी। ये असल में क्या किया उसने कि ये देखें तीनों के सेंटर ये बन रहे हैं और सेंटर से उनका जो ये जो इसकी ऑब्जेक्ट की बॉडी है उसका जो एज है वो देखें, उसका ये डिस्टेंस और है, ये डिस्टेंस और है और ये डिस्टेंस बिल्कुल थोड़ा सा है। तो अब उसने जो एजेस हैं उनको नोट नहीं किया, बल्कि चूंकि ये मैं दोबारा से इनको बना लेते हैं हम ग्रुप, ताकि ये हमें बाद में भी सॉरी क्या हुआ ये इसका बना लेते हैं ग्रुप जी और इसका भी बना लेते हैं ग्रुप जी। ये 3 ग्रुप हमारे बन गए। अच्छा जी, ये ग्रुप क्या होते हैं ये बाद में देखेंगे, फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको देखते हैं जी। ये देखें कि इनके जो मैं 3 को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इनके सेंटर इक्वल किए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सॉरी। तो उससे क्या हुआ कि जो ये देखें कि मैंने गाइडलाइन उनके सिर्फ सेंटर पर लगाई थी, इसको इस फासले पर ला के मैंने कॉपी किया और फिर वही रिपीट किया मैंने। तो वो बिल्कुल जो डिस्टेंस ये है बिल्कुल सेम डिस्टेंस ये है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो अलाइनमेंट थी यहाँ से सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन थी सॉरी वो सही हुई है कि नहीं, और वो देख लें कि बिल्कुल करेक्ट हुई है। उसने सेंटर पॉइंट जो थे उनको आपस में हॉरिजॉन्टली उनकी इक्वली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब जितना फासला इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट का है उतना ही फासला इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक है जी। और ये आपस में एक सीध में आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये इस तरह से अलाइनमेंट किया है। हॉरिजॉन्टली ये मूव किए हैं, ये वर्टिकली मूव नहीं हुए, वो हम करेंगे उनको स्पेसिंग उनकी, ये अलाइनमेंट उनकी वो यहाँ से होगी
यहाँ से बहरहाल वो नहीं होगी, वो उसके लिए हमें ये अलाइन करना पड़ेगा। इनको कर लेते हैं हम इनको सेंटर। जी ये सेंटर हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये देखें कि इस तरह से भी सेंटर में आ गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूट भी इनकी जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट की वो इस तरह से अप्लाई हुआ है कि इनके सेंटर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इनके जो स्पेसिंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूट की जो ऑप्शंस हैं इनकी इजीली समझ आ सके। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो शुरू में जो करने वाले होते हैं कोलरा में काम, मार्केट में वो काफ़ी परेशान होते हैं। और जब उनको ये बात समझ आ जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह से चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर आंदा ऐसी काम जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बेस हमारे पास कोई जॉब आ जाती है या कोई काम आ जाता है तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है और बहुत कम टाइम में बहुत एक्यूरेसी के साथ आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जी अब मैं क्या करने लगा हूँ स्पेसिंग इनकी। जी अब जब स्पेसिंग इक्वल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इनकी अलाइनमेंट जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी जो इस टाइम है, और ये ग्रीन जो है ऑब्जेक्ट ये इस तरफ हो जाएगा। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। जी ये देखें अब क्या हुआ असल में कि अब ये जो बीच में थी इसकी, इसको मैं करता हूँ साइड पे, ये जो बीच में इनकी स्पेसिंग है असल में अब ये वो जो थी वो इक्वल हो गई है। उसको कैसे अभी हम चेक कर लेते हैं। एक तो हम लगाते हैं यहाँ पर, इसको हम ये तकरीबन आ गया। ये साइज जो ये साइज़ होगा वही ये साइज़ होगा। जी ये देख लें आप कि बिल मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये देखेंगे जितना इसके बीच में फासला है उतना इसके बीच में फासला है, वो बिल्कुल इक्वल फासला है। मैंने बॉक्स उस साइज़ के नहीं लगाया बारह, लेकिन वो फासला इक्वल ही है। जितना इसका फ़र्क है थोड़ा बहुत उतना इधर भी है। और इस तरह से ये जो हमारी दूसरी ऑप्शन थी डिस्ट्रीब्यूट की वो भी हमें पता चल गया कि जब हम स्पेसिंग इक्वल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स के जो किनारे होते हैं उनके दरमियान स्पेसिंग इक्वल करता है, सेंटर पॉइंट को जोड़ देता है। इसको किया। अब राइट अलाइनमेंट में क्या होगा ये देखें कि बने हुए हैं उसकी ड्राइंग्स भी कि ये राइट साइड है, जितना इस राइट साइड का इस राइट साइड से फासला है उतना इस राइट साइड का इस राइट साइड से फासला हो जाएगा। ये आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने अप्लाई किया। जी अब आप देखें कि अब क्या हुआ, जितना इस राइट साइड का यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये फासला है उतना ही ये फासला होगा इसके राइट साइड से उसके राइट साइड तक। ये देखें जी बिल्कुल जितना फासला इस राइट साइड से ब्लू के राइट साइड से ग्रीन के राइट साइड तक था, यानी कि जितना ब्लू का डिस्टेंस है उतना ही फासला इस टाइम रेड की राइट साइड से लेकर ग्रीन की राइट साइड तक है। ठीक हो गया जी। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन राइट एजिस की रेफरेंस से। इस तरह से लेफ्ट साइड के रेफरेंस से भी होगा। तो अब क्या होगा, जितना ये रेड के लेफ्ट से ग्रीन के लेफ्ट तक का डिस्टेंस है उतना ही ग्रीन के लेफ्ट से ब्लू के लेफ्ट साइड तक डिस्टेंस होगा। ये देख लीजिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड के रेफरेंस से। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अब क्या होना है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये थी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल इस तरह से कि टॉप सेंटर स्पेसिंग और बॉटम। इसको मैं करता हूँ इसी तरह जा रहे हैं या ये ऊपर, नहीं इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं पहले। इसको इधर, इसको इधर, इसको मैं करता हूँ डिलीट। और जी अभी हम क्या करने लगे हैं कि हम करेंगे अब वर्टिकल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और टॉप, ये देखिए कि ऊपर वाले का टॉप नीचे वाले का टॉप से लाइन, इसको ओके किया। अब उसमें हुआ क्या है कि जो फासला यहाँ से लेकर, बल्कि मैं उसी की कॉपी करता हूँ रिपीट करूँगा तो वो हमें पता चल जाएगा हमारा काम सही हुआ है कि नहीं। इसी को सेलेक्ट किया और यहाँ ला के कॉपी किया और रिपीट किया। जी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जी ये देखें कि हमारा जो काम था वो बिल्कुल सही उसने डिस्ट्रीब्यूशन उसकी किया। टॉप एजेस की गाइडलाइन हमें बता रही है कि हमारा काम, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही अप्लाई हो गई है। जितना फासला रेड के टॉप का ग्रीन के टॉप से था उतना ही फासला, उतनी फासले पर मैंने ये गाइडलाइन लगाई है जो ग्रीन के टॉप से ब्लू के टॉप तक है।
तो हमारी गाइडलाइंस हमें बता रही हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और इस तरह से सेंटर है, ये देखिए अब ये सेंटर लाइन होंगे इस तरह से वर्टिकली। जी अब क्या होगा कि इनको मैं करता हूँ डिलीट। अब इसका सेंटर ये अंदाजे से मैंने लगाया है, शायद थोड़ा बहुत फ़र्क भी आए तो देख लेते हैं। जी इसका सेंटर और रिपीट किया इसका सेंटर। जी ये देख लें कि अब सेंटर आपस में उनके जो वर्टिकली हैं वो इक्वल हो गए हैं। अब फिर इनको सेलेक्ट किया और स्पेसिंग में क्या होगा कि अब ये देखें जितनी ग्रीन और रेड के टोटल ऑब्जेक्ट साइज के बीच में है उतनी ही ग्रीन और ब्लू के टोटल ऑब्जेक्ट साइज के बीच में है। ये जो वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रही है, जो हमारा कैनवस है, पेज है, वो नज़र आ रहा है, जो जितना ये साइज़ है ये वाइट ब्लू और यहाँ पर उतना ही वाइट यहाँ पर। और इसमें है बॉटम। बॉटम में क्या होगा कि अब उनके बॉटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए बॉटम है जिसकी, हम इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं और दोबारा करते हैं इसको, ये अप्लाई। अब क्या हुआ कि इसको मैं करता हूँ डिलीट। जी इसको मैं करता हूँ इसके बॉटम, ये बॉटम पे जी यहाँ आ गया। इसको मैं करता हूँ ग्रीन के बॉटम पे, इसको मैं करता हूँ कॉपी और रिपीट। कॉपी और रिपीट से क्या होगा कि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक था ऑटोमेटिक उसने रिपीट के फंक्शन से, वो मैंने शॉर्ट की प्रेस की, वो रिपीट का फंक्शन क्या होता है और उसकी शॉर्ट कीज़ और वो सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। यहाँ मैंने आपको ये सिर्फ बताना था कि बिल्कुल ये इक्वल डिस्टेंस है, रिपीट के मेथड से आए हैं, लिहाजा 100% इक्वल यहाँ उसी डिस्टेंस से कॉपी हुई है जिस डिस्टेंस से मैंने यहाँ इसको कॉपी किया था, उसी डिस्टेंस से ये रिपीट हुई है आगे। जी तो अब देखें कि जितना इसके बॉटम से इसके बॉटम का फासला है बिल्कुल उतना ही इसके बॉटम से इसके बॉटम का फासला है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है असल में ये भी अलाइनमेंट की ही एक फर्दर किस्म है, एक टाइप है, एक स्टाइल है, जिसमें कि हम मुख्तलिफ जो अपने काम है वो उनको मज़ीद अपने लिए सहूलत उसमें कोई ना कोई करते हैं, जो कि आइंदा आप मुख्तलिफ में उसके बनाएंगे तो ट्यूटोरियल में आप देखेंगे और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट ये जो है ऑप्शन अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट की। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये देखिए ऊपर लिखा हुआ अलाइनमेंट का कंसेप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप बड़ी छोटे छोटे काम भी हैं आपको उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। जब आपके कंप्यूटर इस्तेमाल करने का हमें हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि उससे एक्यूरेसी मैक्सिमम और टाइम जो उसमें कम से कम। अगर आप ये दोनों चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो आप कामयाब हैं, वरना आप इस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे और आपका जो काम है वो उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी और आप जो है दूसरों के लिए भी मुमकिन है कि परेशानी का जो बायस बन जाए और आपको मार्केट में ज़्यादा जो है अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। उम्मीद है कि ये सिंपल और जो मैंने बेसिक जो इसके स्टाइल बताए हैं आपको, ये सॉरी फंक्शन बताए हैं क्या किस किस स्टाइल की होती है ये वो आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो बाकी इसकी ऑप्शंस वो एक रह गई थी वो मैं आपको किसी में देखता हूँ ट्यूटोरियल में आपको बताता हूँ, और बाकी इनकी जो एप्लीकेशन हैं वो भी आइंदा हम ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं तैयार करता हूँ तो फिर हम आपको मज़ीद ताकि आपको समझने में उसके जो है आसानी हो। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। फिर मिलते हैं।